हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपका जो प्रश्न है वो उच्चिष्ट और निम्निष्ट का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने पहले ही बताया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो पेपर में अक्सर पूछे गए हैं। तो आज हम आपको लेके आएंगे पार्ट 2। देखो, पहला ही प्रश्न है, लिखा ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 24 और जिनका गुणनफल उच्चतम हो। देखो क्या लिखा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है कि जिनको जोड़ने पर तो 24 आना चाहिए और जिनका गुणनफल क्या होना चाहिए, उच्चतम होना चाहिए। तो कैसे हल करेंगे? सबसे पहला काम हम लिखते हैं माना पहली संख्या। ठीक है, लिखेंगे माना पहली संख्या। माना पहली संख्या को हम मान लेते हैं यक्स, और दूसरी संख्या को हम लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर आपका हो जाएगा 24 माइनस में यक्स। ठीक है, पहली संख्या आपका क्या हो जाएगा, यक्स, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 24 माइनस में यक्स, जिनका गुणनफल मान लेते हैं माना संख्याओं का गुणनफल। माना संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल चलो एस से मान लेते हैं, यस है। तो यहाँ पे यस, पहली संख्या आपका यक्स, दूसरी संख्या आपका 24 माइनस में यक्स। दोनों को गुणा करते हैं, यक्स को गुणा करेंगे हो जाएगा 24 यक्स, यक्स को यक्स में गुणा करेंगे यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। हम लिखेंगे यहाँ पे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा डी एस बटे में हो जाएगा डी एक्स। यहाँ पे 24 यक्स का अवकलन 1, एक्स स्क्वायर का अवकलन यहाँ पर हो जाएगा 2 यक्स हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा डी एस बटे में डी एक्स बराबर में 24 कम 24 माइनस में हो जाएगा 2x हो जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे डी एस बटे में डी एक्स बराबर हो जाएगा 0 उच्चतम के लिए। ठीक है, सवाल में उच्चतम शब्द है तो लिख देंगे उच्चतम के लिए, उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 हम रखते ही हैं। माइनस यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 24 माइनस में 2x, माइनस 2x को इस साइड भेजेंगे हो जाएगा प्लस में 2x बराबर में 24। 2 से 24 को काट देंगे, यक्स का मान आ जाएगा 12। इसके बाद क्या करेंगे, हम समाकल अवकलन को डी एस बाई डी एक्स जो लिखे हैं, ठीक है, 24 माइनस में 2x, इसका करेंगे दोबारा अवकलन। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो हो जाएगा डी स्क्वायर एस, यहाँ पे डी एक्स का स्क्वायर बराबर 24 का अवकलन हो जाएगा 0, 2x का अवकलन हो जाएगा x का अवकलन 1 और 2, तो आपका रहेगा ही रहेगा। आपका हो जाएगा डी स्क्वायर एस हो जाएगा बटे में डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर में माइनस में 2 हो जाएगा। यहाँ तक आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको लिखना है, देखो माइनस में आ रहा है मतलब ऋणात्मक आ रहा है। अगर ऋणात्मक आएगा तो आपको लिख देना है कि यक्स बराबर है कितना है, एक्स बराबर कितना आया था प्रश्न में 12, एक्स बराबर 12 पर फलन माइनस में अगर आएगा तो आप लिखोगे उच्चतम है, उच्चतम है लिखना है। ठीक है, इसके बाद अब आपको क्या चेक करना है, अब आपको जो वैल्यू आएगा उसे आपको रखना है कि हमने पहली संख्या क्या माना था, x बराबर 12, तो आपका जो पहली संख्या होगा, पहली संख्या आपकी हो जाएगी 12, और दूसरी संख्या आपने क्या माना था 24 माइनस में x, और x की जगह पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे कि x बराबर 12 पर फलन अर्थात 24 में दोनों संख्याएं 12 तथा 12 होंगी। ठीक है, 12 तथा 12 होंगी, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 3 नंबर या 4 नंबर में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, और यहाँ तक आपको करना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये प्रश्न तो आप समझ गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 में क्या लिखा है, देखो लिखा है कि ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि x प्लस वाई बराबर 60 और x y की घात 3 उच्चतम हो। फिर से समझिए, ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि x प्लस वाई बराबर 60 और x y की घात 3 क्या हो, उच्चतम हो। तो कैसे करना है, सबसे पहला काम देखो यहाँ पर लिखा है x प्लस में y, अगर हम y को यहाँ पर रोक लेते हैं, सॉरी यहाँ पर अगर हम x को रोक लेते हैं तो क्या हो जाएगा, y को इस साइड भेज देंगे, हो जाएगा 60 माइनस में y। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे इनका जो गुणनफल है इसको चलो मान लेते हैं p बराबर में x y का घात यहाँ पे 3, तो यहाँ p हो जाएगा, x की जगह पे देखो मान कितना आ गया
60 माइनस में y आ गया और यहाँ पर y का घात 3 आ गया। इसको लिखना चाहिए तो p बराबर, इसको इधर गुणा करेंगे हो जाएगा 60 y का घात 3, y की घात 3 को 1 में गुणा करेंगे y का घात हो जाएगा 4 हो जाएगा। हम y के सापेक्ष करेंगे अवकलन, y के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ हो जाएगा dp बटे में dy बराबर में 60 हो जाएगा। y की घात 3 का अवकलन 3 y का स्क्वायर हो जाएगा, y की घात 4 का अवकलन 4 y का घात 3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा dp बटे में dy बराबर 60 को 3 से गुणा करेंगे 120 y स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 4y का घात 3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे dp बटे में dy बराबर आपका हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 0 बराबर में 120 y का घात 2 माइनस में 4y का घात 3 हो जाएगा। 4y की घात 3 को इस साइड भेजेंगे, 4y की घात 3 प्लस में हो जाएगा 120 y की घात यहाँ पे 2 हो जाएगा। y की घात 2 से y का घात 3 तो कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4y बराबर 120, 4 से 120 को काट देंगे, y बराबर 4 3 12, मतलब y का जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब इसका हम दोबारा अवकलन करेंगे dp बटे में dy का जो वैल्यू आया था 120 y का घात 2 माइनस 4y का घात 3, इसका करेंगे हम y के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, y के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर तो यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर, यहाँ p हो जाएगा बटे में डी वाई स्क्वायर हो जाएगा 120 हो जाएगा, y स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2y माइनस में 4y की घात 3 का अवकलन 3y का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा डी स्क्वायर p, यहाँ पे डी वाई स्क्वायर बराबर 120 को 2 से गुणा करेंगे 240, यहाँ पे y माइनस में 4 3 12 y की घात 2 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखा है डी स्क्वायर, यहाँ पे p लिखा है, डी वाई स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 30, ठीक है। तो हो जाएगा 240 गुणे में हो जाएगा 30 माइनस 12 गुणे 30 का हो जाएगा स्क्वायर, तो 24 3 72, 2 जीरो लगा 2 जीरो लगा देंगे, यहाँ 12 30 का स्क्वायर करेंगे 900। आपको पता है इसमें से 7200 घटाएंगे, चलो गुड़ाई कर देते हैं, यहाँ पर 7200 हो जाएगा माइनस 12 9 108 और यहाँ पे डबल जीरो हो जाएगा, घटा देंगे तो वैल्यू माइनस में आएगा। आपको पता है 108 00 में से 7200 घटा देंगे तो 0 0, 8 में से 2 गया 6, 10 में से 7 गया 3, माइनस में 3600 आएगा और ये वैल्यू आपका कैसा, ये वैल्यू आपका आ गया ऋणात्मक। तो आपको लिखना है कि x बराबर कितना था आपका 30, सॉरी y बराबर 30 पर फलन माइनस में आ रहा है तो फलन उच्चतम मान होगा, ठीक है। अगर माइनस में आता है तब हम क्या लिखेंगे, माइनस में जब भी आएगा तो हम लिखेंगे कि y बराबर जो भी वैल्यू यहाँ पर रहेगा 30 पर फलन का उच्चतम मान होगा। यहाँ तक आपको लिखना है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ से हम इस वैल्यू को उठा के रखते हैं, ठीक है। कैसे रखेंगे चलो समझते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो रहा है, यहाँ पे सवाल में हमने गुणा किया है, देखो यहाँ पे आ नहीं रहा आंसर ना। देखो यहाँ पे 60 y की घात 3 का अवकलन करेंगे 3 y की घात 2, 3 को 60 में गुणा करेंगे तो 6 3 18, यहाँ पर 180 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, यहाँ पर भी 180 हो जाएगा, 4 से काट देंगे तो यहाँ 30 ना होगी, कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका 180 होगा। इसके बाद क्योंकि यहाँ पे आंसर ही नहीं आ रहा था तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गलत किया होगा, तभी ऐसा होता है। और इसलिए आपको इस तरह का जब भी सवाल आए तो आपको बहुत ही आसानी से करना है। यहाँ पर आपका कितना था 180 था, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो 360 हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका हो जाएगा 360 हो जाएगा और यहाँ पे 30 हो जाएगा और यहाँ पे तो आपका 12 ही रहेगा, 4 3 12। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा करेंगे हो जाएगा 360 को 30 से गुणा करना है, यहाँ पे आपका कितना था 60 गुणे 2 और यहाँ पे जबकि हमने कितना था लिखा था 180 लिखा था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 360, यहाँ पे जो 30 से गुणा कर रहे हैं 45 होगा, यहाँ पे भी 45 होगा। इसको थोड़ा से सॉल्व करेंगे, 360 को 45 से गुणा कर देंगे आ जाएगा 16,200, इसको हल करेंगे आ जाएगा 24,300, घटा देंगे तो माइनस में 8100, मतलब आएगा तो ऋणात्मक ही आएगा। तो यहाँ y बराबर यहाँ 45 लिख देना, ठीक है। y बराबर 45 पर फलन उच्चतम मान होगा।
अगर इसकी संख्या देखा जाए तो y बराबर अगर 45 है तो पहली संख्या को हमने 45 माना है, तो x का मान क्या होगा, x बराबर आपका हो जाएगा 60 माइनस में 45, x बराबर आपका कितना हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा 15, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन है, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गुणा को मिस्टेक कर दिया था, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ रहा था, पर सवाल का रूल नियम आप समझ गए, आपको इसी तरह से करना है। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो लिखा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 16 है, जिनके घनों का योग क्या है, निम्नतम होना चाहिए। योग जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 16, लेकिन घनों का योग कितना आना चाहिए, निम्नतम। देखो 1 2 3 4 5, 5 बार ये सवाल आ चुका है। करना क्या है, आपको लिखना है कि माना पहली संख्या हम पहली संख्या को मान लेते हैं x, और दूसरी संख्या को क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या को लिखेंगे 16 माइनस में x लिखेंगे। ठीक है, पहली संख्या आपका x हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगा 16 माइनस में x। हमें प्रश्न में कहा गया कि माना घनों का योग यस है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा s बराबर में x का घात 3 प्लस में 16 माइनस में x का घात 3 हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, हो जाएगा ds बटे में dx हो जाएगा, x की घात 3 का अवकलन 3 x की घात 2 प्लस में यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 16 माइनस में x हो जाएगा, 3 में से घटा देंगे 2, दोबारा x का अवकलन माइनस में 1 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा आपका ds बटे में dx हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x की घात 2 माइनस में 3, ये हो जाएगा 16 माइनस में x की घात 2। इसके बाद हम लिखेंगे कि ds बटे में dx बराबर में लिखते हैं 0 उच्चतम या निम्नतम के लिए। ठीक है, उच्चतम या निम्नतम के लिए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0 बराबर हो जाएगा 3x की घात 2 माइनस में 3, यहाँ पे 16 माइनस में x पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस में इसको इधर भेजेंगे प्लस में 16 माइनस x का स्क्वायर बराबर में 3x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, हो जाएगा 16 माइनस में x पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, आ जाएगा 16 माइनस में x बराबर में यहाँ पर आपका हो जाएगा x। 16 हो जाएगा, माइनस x को इधर भेजेंगे तो प्लस में x हो जाएगा। 16 बराबर x में x जोड़ेंगे 2x, 2 अट्ठे 16, x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 8। अब हम करेंगे दोबारा अवकलन ds बटे में dx बराबर हमने निकाला था 3x की घात 2 माइनस में 3, यहाँ पर 16 माइनस में x पूरे का होल स्क्वायर, x के सापेक्ष दोबारा अवकलन करेंगे, हो जाएगा डी स्क्वायर ds बटे में dx स्क्वायर, यहाँ पे 3 हो जाएगा, x स्क्वायर का अवकलन करेंगे, हो जाएगा 2x माइनस में 3, यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस में x, यहाँ पे 2 लिखा है ना, तो गुणे में तो 2 आएगा ही, और सॉरी यहाँ पर आगे लिखना था, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है यहाँ पर 3 लिखा ही है, 16 माइनस एक्स की घात 2 का अवकलन करेंगे 2 आ जाएगा, 16 माइनस एक्स 2 में से घटाएंगे 1 हो जाएगा, दोबारा एक्स का अवकलन माइनस में 1 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर डी एस बटे में डी एक्स स्क्वायर, 2 3 6x प्लस में यहाँ पर 3 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 16 माइनस में x हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू उठा के रखते हैं डी स्क्वायर डी एस बटे में डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x बराबर हम वैल्यू लेके चलते हैं 8, तो यहाँ पर 6 गुणे 8 प्लस में यहाँ 6 हो जाएगा 16 माइनस में 8 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 8 48 प्लस 16 में से 8 गया, 8 8 छंग 48 आ जाएगा, 48 में 48 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 96, जो कि धनात्मक आ रहा है। अगर धनात्मक आ रहा है तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है x बराबर 8 पर फलन निम्नतम है, अतः इसका इन संख्याओं के योग अतः संख्याएं लिख दो, अतः संख्याएं जो आपकी होंगी, अतः संख्याएं क्या, हमने पहली संख्या को क्या माना था x का मान 8, दूसरी को 16 माइनस x की जगह पे 8, मतलब ये भी कितना आ जाएगा 8, संख्याएं 8,8 होंगी, 8,8 होंगी, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि 1/x की पावर x का उच्चिष्ट मान e की पावर 1/y है। e की पावर 1/y हमें प्रूव्ड करना, 1/x बराबर
पावर में x, ये प्रश्न है, इसको हल करके हमें उच्चिष्ट मान ये लाना है। सवाल में उच्चिष्ट मान है, ये भी आप ध्यान रखना। प्रश्न तो आप ज़रूर लिख लीजिए। एनसीईआरटी के सारे प्रश्न अब कैसे हल करना है वो समझते हैं। सबसे पहला काम यहाँ पर हमें लॉग लेना पड़ेगा। लॉग लेने पर हो जाएगा आपका लॉग y बराबर में हो जाएगा लॉग 1/x की पावर में x हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा लॉग y हो जाएगा, x आ जाएगा आगे, यहाँ पे लॉग 1/x हो जाएगा आपका लॉग y बराबर में x। यहाँ पे log 1/x को हम x की पावर -1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे हम अवकलन। log y का अवकलन हो जाएगा 1/y dy/dx। पहला पद यहाँ पे x लिखेंगे, log x की पावर -1 का समाकलन हो जाएगा 1/x की पावर -1। ठीक है, क्योंकि log के साथ कुछ भी लिखा होगा पहले उसे हम उसी तरह से लिख देते हैं। x की पावर -1 का अगर समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो -1 हो जाएगा, x की पावर -1 में -1 जोड़ देंगे तो माइनस में यहाँ पे 2 हो जाएगा। प्लस में दूसरा पद लिखेंगे log x की पावर -1 और x का समाकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/y dy/dx बराबर में यहाँ पे x की पावर -1 को ऊपर भेज देंगे +1 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा -1, x की पावर -2 को नीचे भेज देंगे प्लस में 2 हो जाएगा। प्लस में यहाँ पर हो जाएगा log x की पावर -1 को हम लिखना चाहें तो 1/x लिख सकते हैं। यहाँ पे x² है, x² ये कट जाएगा, 1/y हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे log 1/x हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे dy/dx बराबर में y को इस साइड भेजेंगे, y हो जाएगा -1 प्लस में log 1/x हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लिखना है कि dy/dx बराबर 0 उच्चिष्ट के लिए, उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0, y हो जाएगा -1 हो जाएगा, प्लस में log 1/x हो जाएगा। y को इस साइड भेजेंगे, 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, प्लस में log 1/x हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद -1 को इधर भेजेंगे, +1 हो जाएगा, बराबर में आपका हो जाएगा log 1/x हो जाएगा। इसके बाद आपको पता है ये किसका मान है, यहाँ पे एक लिखा है ना, ये मान होता है log e बराबर हो जाएगा log x को अगर ऊपर भेजेंगे x की पावर -1 ही होगा। ठीक है, log से मान लो log तो कट ही जाएगा, आ जाएगा x की पावर -1 बराबर में e। ये x का वैल्यू हमें चाहिए ना, अगर इसे प्लस करना है तो क्या करेंगे, 1 में अगर हम e कर देंगे ना तो x की पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि इसे चेंज करेंगे तो यही आएगा, आपको पता ही, x की पावर -1 को हटाएंगे तो 1/x ही होगा, बराबर यहाँ पर e होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मान यही निकल के आएगा। तो x का मान कितना आ गया, 1/e आ गया है। अब हम दोबारा अवकलन करेंगे, तो हमने लिखा था dy/dx बराबर में y लिखा था, माइनस में आपका पद छोटा -1 प्लस में log x की पावर -1। ठीक है, इसका हम करेंगे दोबारा अवकलन, तो यहाँ पर हो जाएगा d2y, y में dx2 हो जाएगा। पहला पद हम y ले लेते हैं, -1 का अवकलन 0, प्लस में log x की पावर -1 का 1/में x की पावर -1, दोबारा इसका अवकलन करेंगे तो -1 हो जाएगा, x की पावर माइनस में -1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, प्लस में दूसरा पद लिखेंगे -1 प्लस में log x की पावर -1, y का अवकलन हो जाएगा dy में dx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा d2y, y में dx2 हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे माइनस हो जाएगा पहली बात तो, क्योंकि यहाँ माइनस लगा ही है, ये हो जाएगा, x को ऊपर भेजेंगे, x की पावर +1 हो जाएगा, यहाँ पे x की पावर -2 पहले से लिखा ही है, प्लस यहाँ पे dy/dx का मान। ठीक है, dy/dx का मान अगर देखा जाए तो हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था, देखो यहाँ पे dy/dx का मान, देखो ये पूरा हमने निकाला था, ये मान उठा के यहाँ पे रखना चाहें तो हम यहाँ पर उठा के रख भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ से अगर हम मान उठा के रखते हैं तो मान क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 1 हो जाएगा आपका -1, प्लस में इसको लिख सकते हैं log 1/x लिख सकते हैं। dy/dx का मान कितना है, तो dy/dx का मान देखो ऊपर हमने दिखाया ही है, आप यहाँ पे लिख सकते हो y लिख सकते हो
वाई लिख सकते हो ब्रैकेट में -1 प्लस में log 1/x लिख सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। देखो यहाँ से होगा गुणा भाग। अब आपको पता है यहाँ पे हमें x की जगह पे e का वैल्यू रख के सिर्फ इतना चेक करना है कि ये वैल्यू माइनस में आएगा कि प्लस में। बस इससे ज़्यादा कुछ चेक नहीं करना है, सिर्फ चेक करना है कि माइनस में आएगा प्लस में। आप सीधा यहाँ पर लिख दो कि d2y बाई में dx2, अगर हम x बराबर 1/e रखते हैं तो यहाँ पर माइनस में ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। ऋणात्मक मान इसलिए प्राप्त होगा क्योंकि प्रश्न में पहले से ही बोला गया था, प्रश्न में पहले से ही बोला गया था कि उच्चिष्ट मान है। तो यहाँ पर आपको पता है, फिर आप डायरेक्ट लिखोगे कि x बराबर 1/e पर फलन का मान उच्चिष्ट है। अब आते हैं प्रश्न पे, हमें मान भी चेक करना था। तो y बराबर क्या लिखा था, 1 में x की जगह पर क्या लिखेंगे 1 में e, कि x की जगह पे 1 में e, इसे पलट देंगे तो y बराबर e का पावर 1/x हो जाएगा। और यही हमें प्रूव्ड करना था कि x बराबर 1/e पर फलन का उच्चिष्ट मान e की पावर 1/x होगा, e की पावर 1/x होगा। यहाँ तक आपको लिख देना, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपका जो अगला प्रश्न है देखो क्या लिखा है, लास्ट प्रश्न है फलन f(x) बराबर 3x की पावर 4 प्लस 4x का क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12 का उच्चतम तथा निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न 5 बार रिपीट हुआ है और ये प्रश्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस तरह के 2 प्रश्न मैंने बताए हैं और ये इस तरह के प्रश्न ही पेपर में अधिकतम मिले। तो ये प्रश्न भी समझ लेते हैं, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा। ध्यान से समझना। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है, हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। x की पावर 4 का अवकलन 4x की घात 3 प्लस में 4x की घात 3 का अवकलन 3x स्क्वायर माइनस में 12x स्क्वायर का अवकलन 2x प्लस में 12 का अवकलन 0। ये आपका हो जाएगा dy/में dx हो जाएगा 4×3 12 x की घात 2 प्लस में 4×3 12 x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी 4×3 12 और यहाँ पे भी 4×3 12 x की घात 2 हो जाएगा। दोनों वैल्यू सेम है, तो हाँ दोनों वैल्यू सेम है, सही है। और यहाँ पे आपका हो जाएगा 12×2 24, यहाँ पे x हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे dy/dx बराबर में लिखते हैं 0। क्यों लिखते हैं, सवाल में उच्चतम तथा निम्नतम के लिए। ठीक है, उच्चतम या उच्चिष्ट आप लिख सकते हो, लेकिन उच्चतम या निम्नतम शब्द लिखा है तो आप यही शब्द का प्रयोग करेंगे। उच्चतम या निम्नतम के लिए हम dy/dx बराबर 0 रखेंगे। यहाँ पर 0 हो जाएगा 12x की घात 2 प्लस में यहाँ पे घात 3 होगा। ठीक है, देखो यहाँ 3 लिखा है ना, तो यहाँ 3 ही तो होगा। और यहाँ पे हो जाएगा घात 3 प्लस में 12x स्क्वायर माइनस में 24, यहाँ पे x हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 0 हम 12 कर लेते हैं कॉमन और साथ में x, घात 3 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा x, 12×2 यहाँ पे 24 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, 12x को इस साइड भेजेंगे 0 हो जाएगा, x की घात 2 प्लस में यहाँ पे x माइनस में 2 बराबर में 0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर x की घात 2 हो जाएगा प्लस में यहाँ पे 2x माइनस में 1x माइनस में 2 बराबर आपका हो जाएगा 0। यहाँ पे x करेंगे कॉमन, हो जाएगा x प्लस में 2 माइनस 1 करेंगे कॉमन, x प्लस में 2 बराबर में हो जाएगा 0। एक ब्रैकेट में x माइनस 1 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस में 2 बराबर में हो जाएगा 0। -1 को इस साइड भेजेंगे +1 हो जाएगा, +2 को इस साइड भेजेंगे माइनस में यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना है दोबारा अवकलन। तो dy/dx बराबर हमने लिखा था 12x की घात 3 माइनस में 12x की घात 2 माइनस में 24x हो जाएगा। हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष दोबारा अवकलन करेंगे, d2y में dx2 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, x की घात 3 का अवकलन 3x का स्क्वायर माइनस में यहाँ पे 12x स्क्वायर का अवकलन 2x माइनस में यहाँ पे 24 और x का अवकलन आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x का अवकलन आपका कितना आ गया, 1 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है d2y में dx2 बराबर में 12×3 36 x की घात 2 माइनस 12×2 24x माइनस में यहाँ पे 24×1 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से हम वैल्यू को उठा के रखेंगे d2y
y में dx2, x बराबर हम लिखते हैं 1, दो वैल्यू आया 1 और 2, 1 रख के पहले चेक करेंगे। 36 गुणे में 1 माइनस में यहाँ पे 24 माइनस में यहाँ पे 24, 24 से 24 कट जाएगा, 36 आ जाएगा प्लस में, मतलब कि आ रहा है धनात्मक में। और धनात्मक में जब आएगा तो आप लिखोगे x बराबर 1 पर फलन प्लस में आएगा तो आप लिखोगे निम्नतम है। आगे देखते हैं, चेक करेंगे d2y, y में dx2 और x बराबर हम चेक करेंगे -2 पर, तो हो जाएगा 36 -2 का स्क्वायर माइनस में 24 गुणे माइनस में 2 माइनस में यहाँ पर 24 हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे 36 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 24 दूना 48 माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 24 हो जाएगा। देखो यहाँ पे दोनों की वैल्यू दोनों प्लस में आ रहे हैं, कहीं पे सवाल तो हमने गलत नहीं किया, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों वैल्यू तो प्लस में आने नहीं चाहिए, शायद ऐसा हो सकता है। यहाँ पे 3 था, x की घात 4 का गुलन 4x की घात 3 प्लस 4x की घात 3 का गुलन 3x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर का गुलन 2x 12 का गुलन 0, 4 तियाँ 12x की घात 3, 4 तियाँ 12x की घात 2 माइनस में 24 हो जाएगा। यहाँ पर 0 रखे हैं, अवकलन करेंगे, गुणनखंड की x का मान 1 और 2 आ जाएगा, 12x की घात 3 माइनस 12x स्क्वायर माइनस 24x। इसका दोबारा अवकलन करेंगे, 12x की घात 3 का अवकलन 3x का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 12 हो जाएगा, माइनस 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 यहाँ पर 20 में लगा दिए हैं, इसीलिए यहाँ पे हो गया है गलत, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न में प्लस है, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले पद में हमने अवकलन किया प्लस है ना, वही रुके, देखो छोटी सी गलती करेंगे थोड़ा, तब तुरंत सवाल आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें प्लस लगाना है, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, ठीक है। प्लस प्लस होगा तभी तो प्लस माइनस से यहाँ पे कटेगा, ये भी तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पे आपका प्लस है, लेकिन प्लस माइनस से यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पे गुणा करेंगे, हो जाएगा 4 छंग 24, 4 तियाँ 12, 2 14 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे गुणा करेंगे 8 4 12 और 4 और 2 कितना हो जाएगा, 4 और 2 आपका 6 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, कितना 4 में से 2 गया 2, 14 में से 6 गया 8, मतलब प्लस में आ रहा है, यहाँ पे धनात्मक आ रहा है, एक मान तो ऋणात्मक आना चाहिए। कहाँ पे, यहाँ पे 36 24 और x की जगह पे 24, x की जगह पे यहाँ पे 1, लेकिन माइनस में 1 होगा, 24 में 24 जोड़ेंगे तो माइनस में 36 माइनस में 48 होगा, घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 8 में से 6 गया 2, माइनस में 12 आएगा, तो फलन आपका कैसा आएगा, फलन आपका आएगा उच्चतम। देखो छोटी छोटी चीज़ें आप गलत मत करना, हम सवाल बहुत फास्ट बता रहे हैं इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो जा रहा है, पर आपको पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सावधानी से करना है। 6 नंबर के सवाल होते हैं। हाँ देखो गलतियाँ कैसे पहचानोगे, देखो सवाल में सीधा सीधा लिखा था कि एक मान उच्चतम और एक मान निम्नतम जरूर आना चाहिए, तो आपको इतना तो क्लियर होना चाहिए उच्चतम और निम्नतम कब आएगा, जब एक वैल्यू प्लस में होगा एक वैल्यू माइनस में होगा। तो हमें दो चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ पे x बराबर -2 पर फलन माइनस में आ रहा, तो यहाँ पर लिखेंगे निम्नतम है। अब हमें उच्चतम या निम्नतम वैल्यू भी ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करते हैं, तो चलो यहाँ पे हम हल कर दे रहे हैं। लिखेंगे y बराबर, प्रश्न में लिखा है 3x की घात 4 प्लस 4x की घात 3 माइनस में 12x स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 12, ठीक है। हम देखेंगे यहाँ पे चेक करेंगे कि x बराबर 1 पर फलन उच्चतम था, तो यहाँ पे y बराबर x की जगह पर 1 प्लस में यहाँ पे 4, 1 माइनस में 12, यहाँ पे 1 प्लस में यहाँ पे 12 हो जाएगा, माइनस प्लस से तो ये कट जाएगा, y बराबर 3 प्लस में 4, y बराबर आ जाएगा 7। लिखेंगे x बराबर 1 पर फलन का आपका जो उच्चतम मान होगा, उच्चतम मान 7 है। दूसरा वैल्यू चेक करते हैं, y बराबर लिखा है प्रश्न में 3x की घात 4 प्लस में 4x की घात 3 माइनस में 12x स्क्वायर प्लस में 12, यहाँ पे y बराबर 3 हो जाएगा, x की जगह -2 का पावर 4 प्लस में 4 माइनस 2 का पावर में 3 माइनस में 12 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 12 हो जाएगा। y बराबर 3, 2 का पावर 4 है तो हो जाएगा प्लस में 16 प्लस में 4, 2 का पावर माइनस तो 8 हो जाएगा, माइनस 12, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 12 हो जाएगा। y बराबर 16 3 48 माइनस में 8 चौको 32 माइनस 12 चौको 48 प्लस में 12 हो जाएगा। तो प्लस 48 माइनस 48 तो कट जाएगा, यहाँ 32 में से 12 घटा देंगे, y का वैल्यू आ जाएगा -20। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर -2 पर फलन का निम्नतम मान,
फलन का निम्नतम मान -20 होगा। यहाँ तक आपको लिख देना है, आपको पूरे के पूरे नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उच्चिष्ट और निम्निष्ट पूरी तरह से खत्म है। इसके बाद आपका जो प्रश्न होगा वो आपका होगा अवकल समीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वो टॉपिक देखना मत भूलना, क्योंकि 6 नंबर में जरूर पेपर में एक सवाल आएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।